बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर। नमस्तुभ्यं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं मिथुन राशिफल अक्टूबर नवंबर 2022 के बारे में कि मिथुन राशि वालों के लिए ये समय किस मामले में बढ़िया तो किस मामले में खराब रहने वाला है। देवी और सज्जनों, वैसे सही मायने में अगर आप पूछो तो आज मुझे मिथुन राशि वालों के मासिक राशि फल को बताने का मन नहीं कर रहा है। उसका कारण ये है कि मिथुन राशि वालों का समय ये बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, लेकिन फिर भी यही एक ज्योतिष की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी मजबूरी होती है कि फल अच्छा हो या बुरा, खुशी मन से हो या दुखी मन से, उसको बताना ही पड़ता है। और आज उसी परिस्थिति का मैं भी सामना करते हुए आपके सामने मिथुन राशि फल का अक्टूबर नवंबर 2022 का राशिफल वाचन करने जा रहा हूं, बोलने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। अंदर से मन अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं चलेगा कि किस किस मामले में आपको सतर्क रहना है, कब से कब तक, तो फिर आप धोखा खा जाओगे और आपके साथ घटनाएं घटित हो जाएंगी। देवी और सज्जनों, सूर्य देव जो हैं सो 17 अक्टूबर तक यहाँ पर में कुंडली के चौथे भाव में रहेंगे, कन्या राशि में, और 17 अक्टूबर के बाद कुंडली के पंचम भाव में चले आएंगे, तुला राशि में। आप सबको पता होगा कि तुला राशि में सूर्य देव जो हैं सो उच्च के हो जाते हैं। देवी और सज्जनों, तुला राशि में सूर्य देव जो हैं सो नीच के हो जाते हैं और मेष राशि में सूर्य देव उच्च के हो जाते हैं। देवी और सज्जनों, 17 अक्टूबर तक सूर्यदेव कुंडली के चौथे भाव में रहेंगे। तो अभी जो मैं फलादेश कहने जा रहा हूं आपको, वो 17 अक्टूबर तक का है। देवी और सज्जनों, कुंडली के चौथे भाव में सूर्य के बैठने का फल आप श्रवण करें। सबसे पहले मिथुन राशि वालों के नाम का पहला अक्षर जान लें। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर का, की, के, को, नो, घ और छ होता है, उसकी राशि मिथुन होती है। देवी और सज्जनों, और 17 अक्टूबर तक के लिए महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के चौथे भाव में मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का बैठना मानसिक और शारीरिक व्यथा को व्यक्त करता है। इस समय में मिथुन राशि वाले आपको अपने मानसिक स्थिति पर में कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि दिमागी तौर पर में, मानसिक तौर पर में, मेंटली तौर पर में आप परेशान जो है सो रहेंगे। इस समय में आपका दिमाग भी अंदर से दुखी रहेगा। 17 अक्टूबर तक आप खुश रहने का बार बार प्रयास करेंगे, लेकिन आपको सफलता उस क्षेत्र में नहीं मिलेगी। देखेंगे कि एक परेशानी खत्म हो रही है तो दूसरी परेशानी अपने आप सामने आ जा रही है। एक के कारण दिमाग को शांत करता हूं तो दूसरा कारण अपने आप
नारायण। दूसरा कारण अपने आप जो है सो सामने आ जाता है, जिसके कारण से मानसिक स्थिति में कुछ न कुछ परेशानी का, कुछ न कुछ व्यथा का, कष्ट का सामना करना पड़ता है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि चौथे भाव में सूर्य के बैठने के कारण इस समय में 17 अक्टूबर तक आपको मानसिक स्थिति विपरीत के साथ साथ शारीरिक तौर पर में भी कुछ कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको एक एक कदम बड़ा फूक फूक करके चलना पड़ेगा, बड़ा सोच समझ करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि मानसिक स्थिति तो विपरीत रहेगी और शारीरिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। देवी और सज्जनों, इस समय में आपको पैसों के मामले में भी बड़ा होशियार बन करके रहने की आवश्यकता है। बहुत होशियारी के साथ चलने का प्रयास करना चाहिए आपको। क्योंकि आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो इसका कारण है कि मिथुन राशि वालों के लिए धन हानि का योग बन रहा है। पैसा जो है आपके पॉकेट से निकाला जा सकता है, कोई चोर चोरी कर सकता है, अथवा कुछ गलत चीजों में आपका पैसा फंस सकता है। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि ये चौथा भाव ये दर्शा रहा है इस समय में मिथुन राशि वालों को बीमारी की ओर से भी, रोग के तरफ से भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। घबराना नहीं है, स्थिति परिस्थिति जो भी सामने में आए उसका सामना करना है, और इन सब परिस्थिति को कंट्रोल कैसे करना है उसका उपाय मैं आपको बताऊंगा ही। इस समय में महर्षि कह रहे हैं कि मिथुन राशि वालों को शारीरिक तौर पर में खुद तो कष्ट का सामना करना पड़ेगा ही, हेल्थ वाइज इशू खुद को भी और संतान को भी, यानी कि किसी बीमारी के शिकार या तो आप खुद भी हो सकते हैं और नहीं तो आपका संतान भी हो सकता है। इसलिए खुद भी सतर्क रहें और संतान को भी सतर्क रखें। अपने तरफ से जितना हो सकता है करने का प्रयास करें। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं, इस समय में राज्याधिकारियों से भी वाद विवाद की संभावना दिखाई दे रही है। आप जिस जगह पर में काम करते हैं, आपके जिला में, आपके राज्य में जो सरकार का ऑफिसर है, जहां पर में आप रहते हैं, उस जगह पर में देवी और सज्जनों कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा ऑफिसर सरकार का आ सकता है, अथवा जिससे आपकी मुलाकात हो सकती है। वो टेंशन तनाव करने का प्रयास कर सकता है, आपके साथ झगड़ने की कोशिश कर सकता है, आपको ऐसी बातें वो कह सकता है जिसके कारण से आपका मन दुखी हो सकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि आप वाद विवाद में इस समय में ना उलझें, नहीं तो आपके लिए ये घातक साबित हो सकता है। 17 अक्टूबर तक की कहानी मैं अभी बता रहा हूं आपको। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में
आपके सामने घरेलू झंझट भी आ सकता है। घर के लोगों के साथ भी किसी बात को लेकर के आप उलझ सकते हैं। घर के लोगों के साथ भी जो है सो किसी कारणवश आप वाद विवाद के चक्कर में फंस सकते हैं, जिसके कारण से महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में घरेलू टेंशन के कारण, घरेलू झगड़ों के कारण क्या होगा, आपके सुख में कमी आने का योग बनेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि बड़ा सोच विचार करके, बहुत गहनता के बाद रिसर्च करके एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट देते हैं देवी और सज्जनों। इसलिए इसको हल्के में लेने का प्रयास नहीं करना है और डिप्रेशन में भी नहीं जाना है, बहुत ज्यादा टेंशन तनाव भी नहीं लेना है। इसको बस सुनना है और इस मामले में सतर्क रहने की आपको आवश्यकता है। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपके साथ जमीनी विवाद की स्थिति भी सामने आ सकती है। जमीन जायदाद से संबंधित टेंशन तनाव, लड़ाई झगड़ा, विवाद की स्थिति आपके सामने उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सावधानी बरतने की परम आवश्यकता है। अनेक प्रकार की समस्या आपको घेरने का प्रयास कर सकती है, लेकिन कलेजे में ताकत लेकर के खड़ा रहना है और उन सभी समस्याओं का सामना करना है। एक के बाद एक का मुंह तोड़ जवाब देना है। कहते हैं कि एक बिल्ली थी जो जब भी दूध पीती थी, पीने के लिए जाती थी तो कोई ना कोई देख लेता था उसको। बिल्ली ने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जब दूध पिया जाए तो अपना आंख ही बंद कर लिया जाए, ताकि कोई मुझे देख ही ना पाए। बिल्ली ने क्या किया, अपना आंख बंद कर लिया और उसको लग रहा है कि कोई मुझे नहीं देख रहा है। ठीक उसी प्रकार से स्थिति विपरीत है, संघर्षपूर्ण है। लेकिन बिल्ली की तरह अगर हम मूर्खता करते हैं कि अपने आंख को बंद कर ले, संघर्षपूर्ण स्थिति कैसी कैसी उत्पन्न होने वाली है उसका सामना करने के लिए तैयार ना हो, उसके लिए स्थिति से टकराने के लिए तैयार ना हो, तब तो वही बिल्ली वाली बात हो जाएगी जो दूध पीते हुए अपना ही आंख बंद कर लेना ताकि मुझे कोई ना दिखे और ना मैं किसी को देखूं, और जब डंडा चले तो सीधा बिल्ली के देह पर लगती है। तो ऐसी मूर्खता नहीं करनी है। स्थिति विपरीत है, लेकिन फिर भी देवी और सज्जनों, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि बड़ा मन लगा करके इसको सुने, समझने का प्रयास करें। किस किस जगह पर में आपसे फॉल्ट हो सकता है, किस किस जगह पर में लोग आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, ये समझने का प्रयास करें और उन चीज़ों से आगे निकले, बाहर निकले। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपको अच्छी सुख सामग्री प्राप्त करने में, सही सुख सामग्री प्राप्त करने में थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, सही तरीके से, सही तौर पर में। और महर्षि कह रहे हैं कि
यात्रा अगर करना चाहते हैं इस समय में 17 अक्टूबर से पहले पहले तो रुक जाएं, यात्राएं ना करें। आपके लिए ये यात्राएं असुविधाजनक हो सकती है, आपके सामने रास्ते में परेशानी उत्पन्न हो सकती है, लोग आपको इस समय में परेशान कर सकते हैं, पत्नी के सुख में भी अड़चन का योग बन रहा है। इस समय में आपकी पत्नी भी आपका कहना नहीं मानेगी, मानहानि के भी संभावना दिखाई दे रही है। इस समय में मानहानि भी हो सकता है, आपके मान सम्मान में भी आपको कुछ कमी देखने को देवी और सज्जनों मिल सकता है। ये जो चौथा भाव है ये मां का भी भाव होता है, जिसके कारण से माता से भी इस समय में आपको कुछ सुख सुविधा प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, माता से भी। और आपको मैं बता दूं कि आपकी मां इस समय में बीमार भी पड़ सकती है, हेल्थ वाइज इशू का भी उनको सामना करना पड़ सकता है। जमीनी विवाद का तो जिक्र मैंने पहले ही कर दिया, मकान से संबंधित विवाद, अचल संपत्ति से संबंधित विवाद, वाहन से संबंधित विवाद, कुछ धन से संबंधित विवाद आपके सामने में आ सकते हैं, जिस मामले में भी आपको सतर्क रहने की पूर्ण आवश्यकता है। आपको मैं बता दूं कि छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित अगर किसी भी प्रकार के परेशानी से कोई व्यक्ति जूझ रहा है, उसको इस समय में थोड़ी सी परेशानी ज्यादा हो सकती है। दृष्टि सूर्य की यहां से 10वें भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से पिता के साथ बहुत ज्यादा बहस करने का प्रयास ना करें आप। पिता से इस समय में संभव हो तो सिर्फ उनकी बातों को सुने, बहुत ज्यादा उनको जवाब देने का प्रयास ना करें, नहीं पिताजी दुखी हो सकते हैं, पिता के साथ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, टेंशन तनाव हो सकता है जो ठीक नहीं है आपके लिए, भविष्य के लिए। सरकारी लोगों के साथ उलझने का प्रयास ना करें, काम धंधा जो अपना है उसी में लगे रहें, उसको भी सही तरीके से करने का प्रयास करें और ये मान करके चलें कि उसमें परेशानी आएगी और आपको उससे टकरा करके उस परेशानी को चूर चूर करके फिर आगे बढ़ना है। बजरंगबली के सामने जब कोई बड़ी परेशानी आती थी तो कहते हैं कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, इनके पास बल भी था, बुद्धि भी थी, विद्या भी थी, सब कुछ को मिला करके सम्मिश्रण से और उस परेशानी का हल निकाल करके आगे बढ़ जाया करते थे। हर कार्य में परेशानी उनको आती थी देवी और सज्जनों। तो इसीलिए आपको भी चाहिए कि इस समय में बल बुद्धि विद्या तीनों का सही इस्तेमाल करके और फिर आगे बढ़े। इस समय में आपके पद पर में, आप जिस पद पर में हैं, आप जिस पोजीशन पर में हैं, उस पद पर में, उस पोजीशन पर में भी कुछ खतरा, कुछ परेशानी आ सकता है, वहां भी आपके लिए टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन सावधानी के साथ आगे बढ़े, बहुत ज़्यादा किसी से टकराने का प्रयास ना करें, अच्छा रहेगा। हाथों में पावर की कुछ अगर कमी भी हो जाए फिर भी ये जान लें कि अभी समय विपरीत है, थोड़ा सा बर्दाश्त करके चले। कहते हैं कि जब शेर 2 कदम पीछे हटता है तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि वो भागने वाला है, इसका मतलब ये समझना चाहिए कि वो दूनी रफ्तार से, दूनी गति के साथ, दूनी ताकत के साथ हमला करने वाला है। ठीक उसी प्रकार से इस समय अगर आप 2 कदम पीछे भी ले लेते हैं तो ये आपको नहीं समझना चाहिए कि आप भाग रहे हैं स्थिति से, नहीं, स्थिति का सामना करेंगे लेकिन जब पलड़ा अपने पक्ष में होगा। इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी थोड़ी सी कमी का सामना करना पड़ेगा। इन सब परिस्थिति का सामना करें, घबराए नहीं, आपके लिए अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, 17 अक्टूबर के बाद यानी कि 17 अक्टूबर से लेकर के 17
नवंबर तक सूर्यदेव जो हैं सो 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक सूर्यदेव जो हैं सो आपके कुंडली के पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। वो भी देख लो समय कितना विपरीत है, पंचम भाव में भी है, वो भी नीच के हैं। ये तो आप जानते हो कि नीच का ग्रह कहीं भी चला जाए बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता। कहीं भी चला जाए, जिस भाव में जाएगा उसी भाव के रिगार्डिंग परेशान करेगा। बहुत अगर आप बाद लोगे तो 6, 8 और 12 में 6, 8 और 12 में इसमें स्थिति कुछ हद तक अपने पक्ष में आ सकती है, नीच का ग्रह रहे तो। नहीं तो बाकी सभी भावों में ये विपरीत ही रिजल्ट देता है। पंचम भाव में आ गया देवी और सज्जनों, आपको पता होगा या नहीं, ये पांचवा भाव आपके संतान का होता है। संतान के सुख में ये कमी दिलाने का आपको इस समय में प्रयास करेगा। संतान के साथ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास ना करें। संतान के साथ स्थिति को विपरीत होने से बचाएं। देवी और सज्जनों, अगर संतान आपकी कहना इस समय में नहीं भी मानते हैं तो फिर भी थोड़ा सा बर्दाश्त करके नजर झुका करके चलें। बहुत ज़्यादा उस पर में चढ़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि आपके संतान के साथ इस समय में संबंध को तोड़ने का, आप दोनों के बीच में विवाद को उत्पन्न करने का सूर्यदेव पूर्ण प्रयास करेंगे। क्योंकि नीच के पंचम भाव में बैठे हुए हैं और नीच का व्यक्ति क्या कर सकता है इसका अंदाजा आप बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हो। ये पांचवा भाव देवी और सज्जनों आपके विद्या और बुद्धि का होता है, जिसके कारण से सूर्यदेव इस समय में आपके विद्या और बुद्धि का जो सही इस्तेमाल करके उसका उचित लाभ लेना चाहिए, इसका जो सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेना चाहिए, वहां पर भी ये बाधा उत्पन्न करेंगे। आप अपने विद्या बुद्धि का प्रयोग करके अगर कहीं पर में सही लाभ ना ले पाए तो उदास ना हो, घबराए नहीं। आप ये जान ले कि ये समय ही थोड़ा सा विपरीत है, जिसके कारण से इस समय में आपको उचित जानकारी, सही जानकारी नहीं मिल पा रही, सही लाभ नहीं मिल पा रहा। आप अपना बुद्धि बहुत लगा रहे हैं, विद्या भी आपके पास में पर्याप्त है और फिर भी उतना लाभ नहीं मिलेगा इस समय में। तो अब इससे व्यथित होके, दुखी होकर के, टेंशन तनाव में आकर के कोई गलत कदम अगर आप उठा लोगे, जो कि सूर्य यहाँ पे चाह रहा है, तो आपके लिए वो विपरीत स्थिति उत्पन्न कर देगा, जो आपके लिए आने वाले समय में, जो 17 नवंबर के बाद समय बढ़िया आने वाला है, उसमें भी ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि ये पांचवा भाव आपके यश का भी होता है। आपको इस समय में अपने यश में भी थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। ऐसा लगेगा कि समाज में जो पूछ होनी चाहिए, आपके बारे में जो चर्चा होनी चाहिए, वो उतनी हो नहीं पा रही है। उसमें कमी आ रही है, उसमें कमी आ रही है। आप उस लेवल पर में नहीं पहुंच पा रहे हो। इसलिए देवी और सज्जनों, आपको चाहिए कि आप अपने यश को लेकर के भी ज्यादा चिंतित ना हो। महर्षि कह रहे हैं कि ये भाव अनुयायी का होता है, चाहने वालों का होता है। इस समय में आप अनुभव करेंगे कि जो आपके जो फॉलोअर्स थे, आपके जो चाहने वाले थे, चाहे वो सोशल मीडिया के हों, ऑनलाइन के हों अथवा ऑफलाइन के हों, वो आपसे थोड़े से खपा रह रहे हैं। उनकी संख्याओं में थोड़ी सी
कमी आपको देखने को मिल रही है, ऐसा आपको महसूस होगा। लेकिन इन बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये समय ही वैसा है जिस समय में चाहने वालों की संख्या को कम किया जा रहा है। कब तक? 17 नवंबर तक। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि ये भाव 5वां आपके मानव धर्म का होता है, आपके द्वारा किए गए मंगल कार्य का होता है। मानव धर्म अर्थात मानव धर्म का मतलब है किसी को मदद करना, किसी के ऊपर उपकार करना, किसी के ऊपर परोपकार करना नहीं। तो मानव धर्म का कार्य करने में भी इस समय में आप तो एक तो कार्य करने में बाधाएं आएंगी, आपका मन भी नहीं करेगा उतना करने का ये सब, लेकिन फिर भी अगर करने का भी प्रयास करते हैं और करते हैं तो वहाँ से आप बहुत ज़्यादा रिटर्निंग की आशा ना रखें इस समय में, क्योंकि हो सकता है कि इस समय में आपको उपकार के बदले अपकार की प्राप्ति हो। जिसकी मदद आप करें वही आपका दुश्मन कल होके बन जाए और वही आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करे। ये आपको 1 महीना के अंदर में ही देखने को मिल सकता है। इसलिए संभव हो तो इस समय बहुत ज़्यादा दानी, उदार, परोपकारी बनने का प्रयास ना करें, संभल करके चलने का कोशिश करें और साइड बाय साइड ही रहेंगे तो अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि मंगल कार्य जैसे कि विवाह, उपनयन, मुंडन, पूजा पाठ इत्यादि, इस सब में भी आपको कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ये सब कार्य भी उतने अच्छे तरीके से, उतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। ये 5वां भाव आपके पेट का भी होता है। इस समय में पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आपको परेशान कर सकती है। अचानक से धन हानि भी कुछ हो सकता है। ये आपके लव अफेयर्स के भी भाव हैं, जिसके कारण से आपके प्रेम संबंध में भी मिथुन राशि वाले इस समय में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप किसी को प्रपोज वगैरह करने की सोच रहे हैं तो इस समय में ना करें, बच करके चलें, अच्छा रहेगा। इसकी दृष्टि यहाँ से एकादश भाव पे आ गई, जिसके कारण से अनुभव करेंगे कि आय में, इनकम के सोर्स में कुछ कमी आ रही है। जो लाभ होना चाहिए था, जो बिजनेस व्यवसाय में आपकी मेहनत है, जितनी पकड़ है, जो लाभ मिलनी चाहिए थी 17 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच में, उस लाभ में भी कमी देखने को मिल रही है। अगर कोई उपलब्धि की प्राप्ति होने वाली थी, उसमें भी आप अनुभव करेंगे कि यहाँ पर में सूर्य की दृष्टि पड़ने, वैसे उच्च दृष्टि है फिर भी नीच का बैठा हुआ, तो उसमें भी परेशानी उत्पन्न हो रही है। वो भी इतनी आसानी से आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आय भी होगा, लाभ भी मिलेंगे, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। उपलब्धि की प्राप्ति का भी योग सूर्यदेव की दृष्टि उच्च पड़ने के कारण बना रहे हैं, लेकिन उस मार्ग में, उस रास्तों में भी बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। ये जो भाव है सो मनोकामनाओं की पूर्ति का है, इच्छा की पूर्ति का है, जिसके कारण से इस समय में इच्छा की पूर्ति में मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी, इच्छा की पूर्ति भी होगी, लेकिन रास्तों के पत्थर को हटाने के बाद होगा। बुजुर्ग वर्ग के लोगों को पुत्र, वधू और दामाद का सुख भी प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ी सी परेशानी के बाद होगी, इतनी आसानी से नहीं होगी। देवी और सज्जनों, बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन थोड़ा से मशक्कत के बाद। उपाय की बात रही तो आप 1 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर तक डेली सूर्य को तांबे के बर्तन से जल देना शुरू कर दो, और अगर संभव हो तो ओम आदित्याय नमः मंत्र का दैनिक रूप से जाप शुरू कर दो, आपके लिए अच्छा रहेगा। समय विपरीत है, धैर्य रखना है, हिम्मत के साथ चलना है, भगवान सब बढ़िया करेंगे आने वाले समय में। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन